Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all fine. Today we are going to discuss last topic of social stratification, that is Sanskritization. We have already discussed this topic in previous lecture series, that is process of social change in India. Again today we are going to discuss or review it again. Let's start our topic. जो संस्कृताइजेशन है, ये जो कंसेप्ट है, इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया बाय प्रोफ एम एन श्रीनिवास, जो कि एक फेमस सोशोलॉजिस्ट है। वो इस कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं इन हिज बुक रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कोर्स ऑफ साउथ इंडिया, जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो संस्कृताइजेशन है ये एक कल्चरल मोबिलिटी है ट्रेडिशनल कास्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी की, जिसमें उसने स्टडी किया कि जो लोअर कास्टेस होते हैं वो रेज करते हैं अपने स्टेट्स को, वो अपने जो उनके स्टेट्स होता है वो नए स्टेट्स को एक्वायर करते हैं, नए कस्टम्स या ट्रेडिशंस को एक्वायर करते हैं, अडेप्ट करते हैं इन द कास्ट हायरार्की। सो एज ए रिज़ल्ट हमें ये देखने को मिलता है कि वो सम आइडियल्स अपने जो उनके कस्टम के होते हैं या अपनी ट्रेडिशन के होते हैं वो लीव करते हैं, सो जिनको इम्प्योर ब्राह्मण्स करार देते हैं। सो इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए जो श्रीनिवास है वो पहले टर्म यूज़ करता है ब्राह्मणाइजेशन, उसके बाद वो उसको रीनेम करता है संस्कृताइजेशन एक ब्रॉड सेंस में। तो जो संस्कृताइजेशन है, जो श्रीनिवास हैं वो लिखते हैं कि जो संस्कृताइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो लोअर कास्ट्स और ट्राइब्स होती हैं, या ग्रुप होता है पीपल का, ट्राइब्स ग्रुप होता है ट्राइब्स का, जो जिनके जो अपने कस्टम्स रिचुअल्स आइडियल्स होते हैं वे ऑफ लाइफ के, वो उनको लीव करते हैं, उनको छोड़ते हैं और वो एक्वायर करते हैं हायर और ट्वाइस बॉर्न कास्ट्स के कस्टम्स ट्रेडिशंस रिचुअल्स बिलीफ्स एट्सट्रा। सो लेट्स टॉक अबाउट वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संस्कृताइजेशन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है जो संस्कृताइजेशन है ये प्रोसेस है इमिटेशन कॉपिंग की, जो कि हमें मेनली इंडियन सोसाइटीज़ में भी देखने को मिलती है। सो इसमें जो सोशल स्टेटस होता है इंडिविजुअल का वो मेनली फिक्स्ड होता है, बट वो हमें क्या देखने को मिलता है, जो भी लोअर कास्ट्स होते हैं जो कि सफ़र करते हैं फ्रॉम इकोनॉमिक रिलीजियस और सोशल डिसेबिलिटीज़ की वजह से विद इन द सोसाइटी, सो वो अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए वो इमिटेट या कॉपी करते हैं लाइफ स्टाइल ऑफ द अपर कास्ट। सेकंड जो है वो है संस्कृताइजेशन, जो है ये एक प्रोसेस है कल्चरल चेंज की ट्वाइस बॉर्न कास्ट्स तक या हायर कास्ट्स तक पहुंचने के लिए। एज ऑलरेडी मेंशन की जो संस्कृताइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो लोअर कास्ट्स होते हैं वो अडाप्ट या एक्वायर करते हैं कल्चरल पैटर्न्स ऑफ द हायर कास्ट्स सो दैट दे कैन रेज देयर स्टेट्स विद इन द कास्ट हायरार्की। सो मेनली बहुत सारी सोसाइटीज़ में जो लोअर कास्ट्स होते हैं वो फॉलो करते हैं ट्रेडिशंस ऑफ ब्राह्मण्स और अदर कास्ट्स के भी, लाइक अगर हम क्षत्रियास वैश्यास के हैं उनके इम्प्रूव करने के लिए। जो थर्ड है वो है संस्कृताइजेशन, जो है ये हेल्पफुल है फॉर द सोशल मोबिलिटी ऑफ लोअर कास्ट्स। सो ये जो प्रोसेस हैं इसमें जो कास्ट ग्रुप्स होते हैं वो एक्वायर और अडॉप्ट करते हैं स्टेटस ऑफ हायर स्टेटस विद इन द सोशल स्ट्रक्चर। इसी तरह जो फोर्थ है जो संस्कृताइजेशन है, इसको खाली ट्राइबल्स फॉलो नहीं करते, बट जो भी अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज़ हैं वो भी फॉलो करते हैं, बट जो ट्राइबल्स हैं वो इस प्रोसेस को आल्सो एक्वायर करते हैं और अडाप्ट करते हैं नई कास्ट्स को या हायर कास्ट्स को। सो जो हिंदू सोसाइटी है एक एग्जांपल है, इसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसे मतलब लोअर कास्ट के लोगों ने हायर कास्ट्स को अडाप्ट या एक्वायर किया। सो मेनली अगर हम ट्राइबल सोसाइटीज़ की जो हैं इंडिया के, उन्होंने हायर कास्ट्स या ट्रेडिशंस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर किया। फिफ्थ जो है जो संस्कृताइजेशन है, इसे हमें डिसंस्कृताइजेशन देखने को मिलती है। मॉडर्न टाइम में जो हायर कास्ट्स हैं वो इमिटेट करते हैं बिहेवियर पैटर्न ऑफ द लोअर कास्ट्स के भी। फॉर एग्जांपल जो ब्राह्मण्स हैं वो अब मतलब मीट या लिकर नहीं लेते लाइक लोअर कास्ट्स। जो लोअर कास्ट्स हैं वो मील्स मतलब मील्स में नहीं लेते लाइक मीट या लिकर। सो ये जो प्रोसेस हैं ये हमें डिसंस्कृताइजेशन मतलब डिसंस्कृताइजेशन हमें देखने को मिलती है। लाइक जो हायर कास्ट्स हैं वो समटाइम्स एक्वायर करते हैं ट्रेडिशंस कस्टम्स ऑफ द लोअर कास्ट्स एज वेल।
जिसे हम डीसंस्कृताइजेशन कहते हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट ए प्रैक्टिस ऑफ संस्कृताइजेशन, फर्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट सोशल फील्ड, जो कंसेप्ट है संस्कृताइजेशन का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चेंज, जिसमें जो लोअर कास्ट इंडिविजुअल्स होते हैं वो मोर एटीट्यूड होते हैं टूवर्ड्स दिस संस्कृताइजेशन, so that they can evaluate or raise their status in the social hierarchy। सो हायर स्टेट्स को पाने के लिए वो जो उनके ट्रेडिशंस कस्टम्स होते हैं वो उनको लीव करते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एटीट्यूड या फोकस्ड होते हैं टुवर्ड्स द हायर कास्ट ट्रेडिशंस, वैल्यूज, बिलीफ्स एट्सट्रा। इसी तरह जो सेकंड है वो है संस्कृताइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो हमें इकोनॉमिक फील्ड्स में भी देखने को मिलता है। इकोनॉमिक बेटरमेंट जो है संस्कृताइजेशन में, वो ये एक अनदर इशू है, बिकॉज जो लोअर कास्ट पीपल होते हैं वो अपना मतलब वो अपना जो उनका स्टेटस होता है वो उनको लीव करते हैं, या जो भी उनके अनक्लीनड ऑक्यूपेशंस होते हैं वो उनको लीव करने मतलब करते हैं, सो दैट दे कैन रेज देयर इकोनॉमिक स्टेटस एज वेल। इसी तरह जो संस्कृताइजेशन है इसका एस्पेक्ट हमें रिलीजियस फील्ड्स में भी देखने को मिलता है। लाइक ब्राह्मण्स की तरह जो अदर स्मॉल कास्ट्स होते हैं या लोअर कास्ट्स होते हैं वो बिलीव करते हैं ऑन द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ ब्राह्मण्स। फॉर एग्जांपल, अगर वो टेम्पल्स में जाते थे रेगुलरली परफॉर्म करने के लिए आरती या भजन, सो जिसकी वजह से उन्होंने प्रोहिबिट किया या छोड़ा फूड या अनक्लीनड ऑक्यूपेशंस, वो भी अब मतलब परफॉर्म करते हैं सेरेमनीज लाइक ब्राह्मण्स। इसी तरह जो सेक्युलर संस्कृताइजेशन है इसका इम्पैक्ट हमें लिविंग पैटर्न्स में भी देखने को मिलता है। जो लिविंग पैटर्न्स हैं लोअर कास्ट्स के वो आल्सो संस्कृताइज मतलब उनमें हमें संस्कृताइजेशन देखने को मिली। लाइक अगर हम बात करें जो ब्राह्मण्स थे वो बिल्ड करते थे पक्का हाउसेस। नाउ अगर हम मतलब स्मॉल कास्ट्स की बात करें या लोअर कास्ट्स की बात करें, वो भी अब पक्का हाउसेस में रहते हैं। सो वो भी अब मतलब वैसे ही लाइफस्टाइल अडेप्ट करते हैं, या वो वैसे ही मतलब अपनी लाइफ जीते हैं जैसे हायर कास्ट जीते हैं। सो इसी तरह जो संस्कृताइजेशन की जो ये प्रोसेस है ये बहुत ही एविडेंट हमें देखने को मिलती हैं अमंग ऑल द सोसाइटीज़। मेनली हर एक सोसाइटी क्या करती हैं, उसके जो लोग होते हैं मतलब डिफरेंट आस्पेक्ट्स में हमें सोशल चेंजेस देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जो उनके ट्रेडिशंस या कस्टम्स या बिलीफ्स होते हैं ओल्ड या ट्रेडिशनल वैल्यूज़ बिलीफ सिस्टम्स, उनको लीव करते हैं, लेफ़्ट करते हैं, और वो एक्वायर करते हैं नए स्टेट्स को, नए कस्टम्स ट्रेडिशंस को। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।